नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा एक बार फिर से आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग जो है कि सेमुषिक भाग 1 को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब पीयूषम भाग 1 को फिर उसी तरह से पढ़ने के लिए पूरी तरह से हम लोग जागरूक हैं। मैंने पूरी तरह से मैं वचनबद्ध हूँ कि आप लोगों का पूरा सिलेबस मैं पूरा करूँगा और कम से कम 15 से 20 दिन तक हम लोग लगातार अभ्यास करेंगे। ठीक है मित्र, और आप लोग घबराएं नहीं। 40 नंबर का जो उधर बचता है वो 40 नंबर का भी हम लोग मेरे ही इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी पढ़ेंगे। किसी को किसी भी अंक के लिए घबराना नहीं है। हम सभी मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं प्रयास करूंगा कि सारे के सारे लोगों का, सारे के सारे मेरे मित्रों का सिलेक्शन हो जाए हाई स्कूल में। ठीक है मित्र, चलिए आइए देखते हैं चतुर्था पाठ पीयूषम भाग 1 का चैप्टर का नाम है चत्वारो वेदाः। चत्वारो वेदाः मतलब चत्वारः वेदाः, 4 वेद। चारों वेद के विषय में इस पाठ में जानकारी है मित्र। इस पाठ में जो है कि चारों वेदों के विषय में जानकारी दी गई है। देखिए क्या कह रहा है। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में, भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में वेद क्या करते हैं तो प्रधान पदम धारयन्ति, प्रधान पद धारण करते हैं। भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में कौन प्रधान पद धारण करता है तो वेद। वेद क्या करता है, प्रधान पद, सबसे श्रेष्ठ पद धारण करता है वेद। देखिए आगे क्या कह रहा है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में, संसार में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं पूरे संसार में, ते एव प्राचीनतमः सन्ति, वे ही सबसे पुराने हैं। वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथः किम सन्ति, के सन्ति, तो संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथः के सन्ति, तो वेदाः सन्ति। ठीक है, आगे आइए मित्र। कर कि भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। भारतीयाः सर्वेपि, सभी भारतीयों को, हम सभी भारत के लोगों को वेद संबंधेन, वेद से संबंध होने के कारण गौरवम् अनुभवन्ति, गौरव का अनुभव है। ठीक है, हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे देश में वेद है और वेद हमारे ही देश में बना हुआ, यह वेद हमारे ही देश में क्या कहते हैं पल्लवित पुष्पित, यह वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है। आगे देखिए क्या कर रहा है मित्रों। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। ज्ञानस्य पर्यायः एव वेदो वर्तते मतलब क्या हो गया, ज्ञान का, ज्ञानस्य षष्ठी का एक वचन है, पर्याय एव, पर्याय ही, वेदो वर्तते, वेद है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। शास्त्रें वेदानाम उद्धरणैः, वेदों के उदाहरणों से, शास्त्रें क्या क्या किसका उदाहरण देती हैं, वेदों के उद्धरण से स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। मतलब जो भी शास्त्र, कोई भी अगर शास्त्र की रचना होती है, शास्त्र लिखने वाले किससे क्या करते हैं, कहाँ से अपनी सामग्रियाँ जुटाते हैं, सामग्रियों को संकलित करते हैं, तो वेदों से। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं मित्र, क्या कहा जा रहा है। प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितमस्ति। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, चतुर्णाम वेदानाम, 4 वेदों का, कितने वेदों का, चतुर्णाम वेदानाम, 4 वेदों का स्वरूप, मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति, और मुख्य प्रतिपाद्य दर्शाया गया है। क्या, प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों का क्या स्वरूप और क्या किया गया है, मुख्य प्रतिपाद्य दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए
अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी पुरानी संस्कृति, अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी पुरानी संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। हमारी पुरानी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो वेदों में सुरक्षित है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। और संसार का सबसे पुराना साहित्य, प्राचीनतमं साहित्यम, संसार का सबसे पुराना साहित्य वेदेषु उपलभ्यते, वेदों में उपलब्ध होता है। संसार का सबसे पुराना साहित्य कहाँ उपलब्ध होता है? तो वेदों में उपलब्ध होता है। आगे देखिए क्या कहता है मित्र, सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋष्यस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपं धारयन्। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋष्यस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपं धारयन्। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः, सात सिंधु, सिंधु में समुद्र, 7 समुद्रों वाले प्रदेश में निवसन्तः रहने वाले ऋषियः तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम, ऋषियों का उस समय का, तात्कालिक में उस समय का तात्कालिक, सर्वम ज्ञानम सारा ज्ञान, वेद रूपम धारयन्, वेद रूप में धारण करता है। मतलब सात सिंधु वाले, यानी क्या सप्त सिंधु प्रदेश है, सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले ऋषियों का तात्कालिक सारा ज्ञान वेद के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखिए मित्रों क्या कर, विशेष तो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृतान्यासन। विशेष तो यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से यज्ञ को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए मित्र? तो यज्ञ को चलाने के लिए, यज्ञ के संचालन के लिए एकस्यापि, एकस्य अपि, एक का ही क्या, एक वेद का ही, ठीक है, वेदस्य 4 रूपाणि कृतन्यासन, एक वेद का ही 4 रूप किया गया था। विशेष रूप से यज्ञ को चलाने के लिए एक वेद का कितना रूप किया गया था? 4 रूप किया गया था। याद रखिए मित्र, क्या कहते हैं, वेद को चलाने के लिए, वेद को नहीं, यज्ञ को चलाने के लिए, ठीक है, यज्ञ को चलाने के लिए, यज्ञ के संचालन के लिए वेद का 4 रूप किया गया था। आपको अगर प्रश्न रहेगा यज्ञ का 4 रूप, वेद का 4 रूप क्यों किया गया था? तो यज्ञ संचालना, यज्ञ को चलाने के लिए, ठीक है। अतएव 4 वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता, इसलिए 4 वेदों की परंपरा चल रही है। पहले एक ही वेद था, उसी वेद को यज्ञ को चलाने के लिए 4 रूप में बांट दिया गया। अब क्या है? तो अतएव 4 वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता, अब 4 वेदों की परंपरा चल रही है। ते च वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। और वे वेद कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो देखिए इससे पता चल रहा है कि सबसे पहला वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा हो गया? तो अथर्ववेद हो गया। नहीं, आरंभिक वेद कौन सा है? तो आरंभिक वेद ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो कौन सा है? अथर्ववेद है। आगे देखिए मित्र क्या कर रहा है, ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद प्राचीनतमान् सबसे पुराने मंत्रों को, द्वितीय का बहुवचन धारयति धारण करता है। ऋग्वेद क्या करता है? सबसे पुराने मंत्रों को धारण, ऋग्वेद में मतलब सबसे पुराने मंत्र हैं। अतएव इतिहासस्य विद्वांस्तस्य महत्वम् इततरां मन्यन्ते। इसलिए इतिहास के, अतएव इतिहासस्य, इसलिए इतिहास के विद्वांसः, तस्य विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, इसलिए इतिहास के विद्वान लोग, इतिहास के सारे विद्वान, तस्य महत्वम, उसका महत्व, इततराम मन्यन्ते, मतलब सबसे अधिक मानते हैं। किसका? तो ऋग्वेद का महत्व इतिहास के विद्वान सबसे अधिक मानते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक वर्णन है, ठीक है।
कर अयम वेदो 10सु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद, अयम वेदो, यह वेद 10सु मंडलेषु विभक्त, 10 मंडलों में विभक्त है। यह वेद कितने मंडलों में विभक्त है मित्रों? 10 मंडलों में विभक्त है। आगे कह रहा है क्या? प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में यानी क्या कितने मंडल है? 10 मंडल है। एकदम बहुत, कई बार मैंने प्रश्न देखा है मित्रों ऐसा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद किस में विभक्त है? मंडलों में विभक्त है। ठीक है। अब कह रहा है क्या? प्रतिमंडलम च, और प्रत्येक मंडल ऋक् समूह रूपाणि, ऋचाओं के समूह के रूप में है। ठीक है। ऋक् समूह रूपाणि मतलब क्या हो गया? ऋचाओं के समूह के रूप में है। ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। प्रत्येक मंडल ऋचाओं के रूप में सुक्तों में विद्यमान है। ठीक है। किसमें विद्यमान है? तो सुक्तों में। प्रत्येक मंडल में ऋचाएं हैं। ऋचा क्या? मंत्र है। ठीक है। ऋचा का ही दूसरा नाम क्या है? मंत्र। ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। ठीक है। ऋचाओं का समूह और सुक्तें बहुत सारे विद्यमान हैं। बहुत सारा सुक्त है, बहुत सारी ऋचाएं हैं। अब कह रहा है सुक्तानाम देवता ऋषयः छंदांसि च पृथक सन्ति। सुक्तों के देवता ऋषिगण, मतलब ऋषि कहा जाता है मंत्र को लिखने वाले, मंत्रों की रचना करने वाले। तो उस समय लोग मंत्र को लिखते नहीं थे, मंत्र के दृष्टा हुआ करते थे, मंत्र को देखते थे, मंत्र की साधना करते थे। ऋषिगण मंत्र की साधना करके मंत्र की उत्पत्ति करते थे। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि सुक्ता नाम देवता ऋषिया छंदांसी च पृथक संति। आगे देखिए, सुक्तों के देवता ऋषि और छंद पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। ठीक है। यहाँ ऋषि से तात्पर्य क्या है? तो मंत्रों की रचना करने वालों को या मंत्रों के दृष्टा को क्या कहा जाता है? तो ऋषि कहा जाता है। अब कह रहा है चौ पृथक संति, सभी अलग अलग हैं। इससे तात्पर्य होता है कि सबकी रचना अलग अलग ऋषियों ने भी की होगी। ऋषि भी कई रहे होंगे। आगे आइए मित्र, क्या कह रहा है? संपूर्णे ऋग्वेदे 1028 सुक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। बहुत यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। 10,552 ऋचाः सन्ति, 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में कितने कितने सूक्त हैं और कितनी कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और मंत्र कितने हैं? तो 10,552 मंत्र हैं। अब का ऋचः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते। ऋचाएँ ही मंत्र भी कहलाती हैं। ऋचाएँ ही क्या कहलाती हैं? मंत्र भी कहलाती हैं। ऋग्वेदे देवानां सुर आवाहनार्थम, ऋग्वेदे देवानां आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। एक बार फिर से देखिए मित्रों, क्या कह रहा है? ऋचः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते। ऋचाएँ ही मंत्र भी कहलाती हैं। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए क्या है? तो मंत्रा इति मंत्र जो है कर्मकांडोपयोगः, कर्मकांड में उपयोगी हैं। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र हैं, देवताओं के बुलाने के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र हैं। जो किस में उपयोगी है? तो कर्मकांड में उपयोगी है। आगे देखिए मित्रों,
ऋग्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। ऋग्वेदः न यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। आप लोगों ने ऋग्वेद के विषय में पढ़ा मित्र, ठीक है। ऋग्वेद क्या करता है, तो पुराने मंत्रों को धारण करता है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या क्या है, सूक्तों के देवता, ऋषि, छंद सभी हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऋग्वेद में, संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। अब यजुर्वेद क्या कर रहा है, यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलित। प्राय शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति, उसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में चलता है। शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है, उत्तर भारत, याद रखिए मित्र, शुक्ल कहाँ चलता है, उत्तर भारत में चलता है। तस्मिन् शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। अध्ययेष्वनेके गद्य पद्यात्मकाः मंत्राः सन्ति। अध्यायों में अनेक गद्य पद्यात्मक मंत्र हैं। याद रखिए मित्र, गद्य पद्यात्मकाः वेदाः के सन्ति, तो यजुर्वेदः सन्ति, के अस्ति, ठीक है, कः अस्ति, तो यजुर्वेदः अस्ति, एक ही वेद है ना। तो क्या कह रहा है कि अध्यायेषु, अध्यायों में अनेकों गद्य पद्यात्मक मंत्र हैं। तो गद्य पद्य मंत्र वाले कौन से वेद हैं, तो यजुर्वेद हैं। अब कह रहा तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय, तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधियो दर्शिताः। उनमें से मुख्यतः विविध कर्म के संपादन के लिए अनेक प्रकार के कर्मों के संपादन की विधियां दर्शाई गई हैं। उनमें से मुख्यतः विविध प्रकार के कर्मों के संपादन करने के लिए विधियां दर्शाई गई हैं। आगे देखिए, यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ क्या है, तो यज्ञवेद है। यजुर्वेद का अर्थ क्या नाम है मित्रों, तो यज्ञवेद है। यज्ञवेदः कः, तो यजुर्वेदः। कर प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे। शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है, उत्तर भारत में चलता है। शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्राः संकलिताः। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 1975 मंत्रों का संकलन है। यज्ञेस्व वेदस्य व्यापका प्रयोग। यज्ञेस्वस्य संधि विच्छेद कर दीजिए, यज्ञेषु जोड़ अस्य यज्ञेस्वस्य, यज्ञों में इसका, किसका, तो वेदस्य, यज्ञों में इस वेद का, किस वेद का, तो यजुर्वेद का। व्यापकः प्रयोगः, व्यापक प्रयोग है। आगे देखिए मित्रों क्या कर, सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर्मन्त्रः संकलितः। सामवेद में प्रायः, सामवेद में, अब ऋग्वेद और यजुर्वेद के विषय में हम लोग पढ़े मित्रों। ऋग्वेद में 10 मंडल है ऋग्वेद में 10 मंडल है और संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र है। तो वहीं पर यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कहाँ चलता है, तो उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है। कहाँ प्रचलित है, तो उत्तर भारत में यह चलता है। कौन, तो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में क्या कह रहा है कि 40 अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। और कितने मंत्र हैं, तो 1975 मंत्र हैं और गद्य पद्यात्मक यह वेद है, ठीक है मित्रों। अब आइए सामवेद में क्या कर रहे हैं, सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर्मन्त्रः संकलितः। सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के, सामवेदः प्रायेण, सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गेयात्मकैर्मन्त्रः संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गाए जाने योग्य मंत्र संकलित हैं।
सामवेद में प्रायः क्या, तो ऋग्वेद के गेयात्मकैर मंत्र, गाए जाने योग्य मंत्र संकलित हैं। तस्य यज्ञे समाहुतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। तत्र यज्ञे, वहाँ यज्ञ में, समाहुतानाम, सम आहुतानां बुलाए गए, देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, उसमें बुलाए गए देवताओं के, ठीक है, समाहुतानाम देवताओं, बुलाए गए देवताओं का प्रसादन, प्रसादन मन प्रसन्नता, लक्ष्यमस्ति लक्ष्य है। ठीक है, किसमें, तो सामवेद में कैसे मंत्र हैं, तो ऋग्वेद के गाए जाने योग्य मंत्र हैं। सामवेद में किस वेद का मंत्र गाया जाता है, तो ऋग्वेद का मंत्र गाया जाता है। वहाँ यज्ञ में समाहुतानाम बुलाए गए देवतानाम, देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, वहाँ यज्ञ में समाहूत बुलाए गए देवानाम देवताओं का प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, लक्ष्य उसका जो है कि यज्ञ में बुलाए गए देवताओं का, देवताओं की प्रसन्नता, यज्ञ में जो आप लोगों ने पढ़ा था ना मंत्रों, ऋग्वेद मित्रों की ऋग्वेद में कैसे मंत्र हैं, तो देवताओं को बुलाने योग्य मंत्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सामवेद में क्या कहा जा रहा है, संगीत का वेद माना जाता है सामवेद को। ठीक है, क्या कह रहा है कि तत्र यज्ञ समाहुतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं का, ठीक है, देवानाम प्रसादनम देवताओं की प्रसन्नता का लक्ष्य है। किसमें तो सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को गाया जाता है, और गा करके क्या किया जाता है, तो देवताओं को बुलाया जाता है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। प्रसादनम च गानेन भवति, और गाने से ही, गानेन भवति, ठीक है, प्रसादनम च गानेन भवति, मतलब प्रसन्नता तो गाने से ही होती है। ठीक है, आगे देखिए, अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते, इसलिए सामवेद के गायक, सामवेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। क्या कह रहा, प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता किससे होती है, गीत से होती है। हम लोग जानते हैं कि गीत गा करके ही किसी को बुलाया जाता है, मनाया जाता है ना। यज्ञ में समाहुतानाम देवताओं को, बुलाए गए देवताओं के प्रसन्नता का लक्ष्य किस में है, तो सामवेद में है। सामवेद में क्या किया गया है, तो यज्ञ में बुलाए गए देवताओं की प्रसन्नता के लिए इसमें मंत्र है, ऋग्वेद का ही मंत्र है इसमें। प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता किससे होती है, तो गाने से होती है। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते, इसीलिए सामवेद के गायक उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के गायक क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। ठीक है, सामवेद के गायक क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते, भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है। भारतीय संगीत किससे प्रारंभ हुआ है, तो सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है मित्रों, सामवेदे 1875 मंत्राः सन्ति, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, और शुक्ल यजुर्वेद में 1975। ठीक है, याद रखेंगे, सामवेद में 1875 और शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्तः, सामवेद किसमें बटा हुआ है, तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भागों में विभक्त है। अब अथर्ववेद के विषय में पढ़िए मित्रों, क्या कह रहा है,
अथर्ववेदो लौकिकं वैज्ञानिकं च विषयं विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक, अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में क्या है, लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण किया गया है। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण किया गया है। अयम 20 कांडेषु विभक्तः, यह 20 कांडों में विभक्त है। यह कितने कांडों में विभक्त है मित्रों? 20 कांडों में। कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड है, याद रखेंगे। अथर्ववेद में 20 कांड है। और हम लोगों ने पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय था। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय थे? 40 अध्याय थे। कितने मंत्र थे? तो 1875 मंत्र थे। में विभक्त है। एक बार फिर से देख लीजिए। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकं च विषयं विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेष रूप से दर्शाया गया है। अयम 20 कांडेषु विभक्त, मतलब यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते, और प्रत्येक कांड में सूक्त हैं, प्रत्येक कांड में सूक्त हैं। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत मंत्राः सन्ति, और सूक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। ठीक है। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि, याद रखिएगा मित्रों। संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो 730 सूक्त हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो 730 सूक्त हैं। 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते, 5987 मंत्र भी हैं। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 730 सूक्त हैं। और मंत्र कितना है? तो 5987। एक बार फिर से चारों वेद का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक बार इसको पूरा कर लीजिए। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते, यहाँ 12वें कांड में भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है, याद रखेंगे मित्र। यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, जिसमें मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक की गई है। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद जो 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद सबसे पुराने मंत्रों को धारण करता है। ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है मित्रों? ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने ये तो हम लोग जान गए। और इसमें क्या है? तो देवताओं को बुलाने के मंत्र हैं। देवताओं को बुलाने के मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक। यजुर्वेद भी कितने भाग? यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में चलता है और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में चलता है। ठीक है। उसमें से संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अध्यायों में गद्य पद्यात्मक मंत्र है। तो गद्य पद्यात्मक वेद कौन सा हो गया आपको? यजुर्वेद हो गया। और यजुर्वेद में जो है कि 1975 मंत्र है। यजुर्वेद को यज्ञ वेद भी कहा जाता है। ठीक है। सामवेद में जो है ऋग्वेद के ही मंत्र को गाया जाता है। जिस देवता का आवाहन किया गया है, बुलाया गया है ऋग्वेद में, उसी देवता को किसमें? यजुर्वेद में मंत्र गा करके उनको प्रसन्न किया जाता है। ठीक है। सामवेदा प्रायण, सामवेद जो है कि क्या है? सामवेद के विषय में हम लोग जान गए। नहीं, सामवेद के विषय में नहीं जान। ठीक है। सामवेद के विषय में देख लेते हैं। सामवेद में क्या किया गया है कि मंत्रों को गाया गया है। ठीक है। यजुर्वेद क्या है? गद्य पद्यात्मक मंत्र है। 1975 मंत्र है इसमें। ठीक है। अब सामवेद में क्या किया गया है? मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि ऋग्वेद के मंत्रों को गाया गया है किस में? तो सामवेद में गाया गया है। ठीक है मित्रों। ऋग्वेद के मंत्रों को किस में गाया गया है? सामवेद में। सामवेद को जो है क्या कहा जाता है? गीत वेद भी कहा जाता है। संगीत वेद भी उसका नाम है, क्योंकि भारतीय संगीत का प्रारंभ ही हुआ है किससे? सामवेद से। सामवेद को गाने वाले उद्गाता कहलाते हैं। और सामवेद में 1875 मंत्र है।
सामवेद जो है कि दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। हम लोग अथर्ववेद के भी विषय में जान लिए। अथर्ववेद जो है कि 20 कांडों में बटा हुआ है। इसमें लौकिक और वैज्ञानिक दोनों विषय हैं। प्रत्येक कांड में सूक्त हैं, और कितने हैं इसमें सूक्त? 730 सूक्त हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? तो 5987 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं। अत्र इसके 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जिसमें मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक की गई है। आगे देखिए क्या करें। एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकलत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ति। ये सभी वेद मंत्रों के संकलन के कारण संहिताएं भी कहलाती हैं। संहिता किसको कहा जाता है? तो इन्हीं चारों वेदों का नाम है संहिता। तदंतरम तद व्याख्या रूपाणी ब्रह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड पराणी। तदनंतरम उसके बाद उसके व्याख्या के लिए ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं। किसमें? तो कर्मकांड परक, कर्मकांड के रूप में, कर्मकांड के लिए। दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकाणी, दार्शनिक चिंतन पराणी। इसके बाद दार्शनिक चिंतन भी हैं। आरण्यकानि, आरण्यक भी है। शुद्ध दर्शन पराह उपनिषदश्च विकसिताः। शुद्ध दर्शन से यानी क्या? वेद के अंतिम भाग में जो क्या है? तो उपनिषद है। शुद्ध दर्शन यानी दर्शन का शुद्ध रूप क्या है? तो उपनिषद है। सर्वे पेते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। ये सभी, सर्वे अपि एते, ये सभी वेद संहितानां कृते, वेद संहिताओं के लिए पृथक पृथक सन्ति, अलग अलग हैं। अपि च वेदांग रूपेण शिक्षा कल्पः व्याकरणं विनरुक्तं छन्दः ज्योतिषं चेति षड वेदांगानि विपुलं साहित्यं प्रस्तुवन्ति। क्या कह रहा है? उसके बाद वेदांग रूपेण, वेदांग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति, 6 वेदांगों का विपुल साहित्य है। विपुल साहित्यम प्रस्तुवन्ति। विपुल साहित्य यानी क्या? विशाल साहित्य प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते। सर्वम इदम मिलित्वा, ये सभी मिलाकर विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते, विशाल वैदिक साहित्य है या कहलाता है। आइए मित्रों, हम लोग थोड़ा व्याकरणिक बातें देख लेते हैं। संधि विच्छेद क्या कर? संस्कृति वेदेषु, तो इसका क्या जगह? संधि विच्छेद संस्कृति ही जोड़ वेदेषु। ऋष्य तात्कालिकम, तो क्या जगह? ऋषि जोड़ तात्कालिकम। कृतान्यासम, तो कृतानी जोड़ आसन हो जाएगा। अथर्वेदश्चेति, अथर्वेदा जोड़ चौ जोड़ इति हो जाएगा। देवानाम आवाहनार्थम, देवानाम जोड़ आवाहन जोड़ अर्थम। चत्वारिंशत् अध्यायाः, चत्वारिंशत् जोड़ अध्यायाः। यज्ञेश्वस्य, यज्ञेषु जोड़ अस्य। गेयात्मकैर मंत्रः, गेयात्मकः जोड़ मंत्रः। सामवेदा देव, सामवेदात् जोड़ एव। अध्यायेष्वन्येके, अध्यायेषु जोड़ अनेके। ठीक है मित्र, मैं सिर्फ एक बार आप लोगों को ध्यान में दे देना चाहता हूँ। इस प्रकार का संधि विच्छेद है। प्रकृति प्रत्यय विभाग, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्या करे? उपलभ्यते, तो क्या जाएगा? उपसर्ग है, इसमें लव धातु है। ठीक है। कर्मवाच्य के कारण से यो आ जाता है, और लट लकार है इसमें। तो हम लोग मेनली क्या है कि इसका प्रकृति प्रत्यय करना, तो उप जोड़ लव हो जाएगा। और इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग है, तो यो आ गया उसमें। लट लकार में विभक्ति बन गया, उपलभ्यते। देखिए क्या करा? प्रवृत्ता, प्र उपसर्ग है, वृत धातु है, पहले अक्तो प्रत्यय लगा है तो प्रवृत्त बना, और टाप प्रत्यय फिर लग गया तो प्रवृत्ता हो गया। ठीक है। पहले प्रवृत्ता बना पुल्लिंग में, अक्तो लग करके, और टाप लग गया तो क्या गया? प्रवृत्ता। और देखिए दर्शिता में दृश्य जोड़ नीच जोड़ अक्तो जोड़ टाप, दर्शिता। मिलित्वा, मिल जोड़ कत्वा, मिलित्वा। विभक्त, वी जोड़ भज जोड़ अक्त, विभक्तः। कृता, क्री जोड़ अक्त जोड़ टाप, कृता हो गया। देखिए क्री जोड़ अक्त से कृता हुआ ना, और उसी में टाप लग गया, स्त्री प्रति स्त्रीलिंग में हो गया कृता। निवसंतः, नी जोड़ वस जोड़ सत्य। अगला देखिए मौखिक प्रश्न में आइए।
उत्तराणि वदत, उत्तर बोलिए। अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता वर्तते, हमारी पुरानी संस्कृति कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो वेदेषु। वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं? तो कितने हैं? तो चत्वारि या चत्वारो। ऋग्वेदः कीदृशान् मंत्रान् धारयति, तो ऋग्वेदः कीदृशान् मंत्रान् धारयति, तो ऋग्वेद में कैसे मंत्रों को, ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो देवानाम आवाहनार्थम, देवताओं को बुलाने योग्य मंत्र हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, तो कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेदे कति अध्याय सन्ति, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? ठीक है, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय, 44 अध्यायाः सन्ति। दूसरा प्रश्न है वेदांगानाम नामानि वदत, वेदों के नाम बोलिए। तो क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छंद, ज्योतिष और कल्प भी है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, और नीचे लिखे गए अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला प्रश्न है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम कुत्र उपलभ्यते, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ प्राप्त होता है? तो वेदेषु उपलभ्यते, वेदों में उपलब्ध होता है। ऋग्वेद कति मंडलेषु विभक्त, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो 10 मंडलेषु। सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशः मंत्रः संकलितः, सामवेदः ऋग्वेदस्य गेयात्मकः मंत्रः संकलितः, गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्याः स्तुति, अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति है? अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति है? तो भूमि सूक्त की स्तुति है, भूमि की स्तुति है। वेदांगानि कति सन्ति, वेदांग कितने हैं? तेषां नामानि वदत, तो वेदांगानि षड् सन्ति। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः और ज्योतिषी। संस्कृत अनुवादम को, तो संस्कृत में अनुवाद करो। वेद 4 हैं, तो वेदाः 4 सन्ति। वेद संसार का सबसे प्राचीनतम साहित्य, तो वेदः संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वर्तते, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। अस्माकं प्राचीन संस्कृति वेदेषु निहिता। अथर्ववेद में लौकिक विषय आते हैं, अथर्ववेदे लौकिक विषय आए हैं, तो हो जाएगा आगतवान। हमें वेद पढ़ना चाहिए, क्या जाएगा? वयम वेदाः पठेम। चलिए मित्रों, इस प्रकार से ये चत्वारो वेदाः पाठ समाप्त हो गया प्रश्नोत्तरी के साथ। मिलते हैं हम लोग 5वें अध्याय में, तब तक के लिए आप सबों का दिन शुभ हो, सबों का नौकरी निश्चित हो। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्र।